चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का भूगोल। ठीक है, क्लास 6 के भूगोल में जो है ये चैप्टर दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब बच्चों क्या है, एक पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। ठीक है, पृथ्वी का एक नमूना है, क्योंकि हम पूरी पृथ्वी को जाकर नहीं पढ़ सकते, इसलिए उसे एक छोटा रूप बनाया गया, एक प्रतिरूप पृथ्वी का बनाया गया ताकि हम अच्छे से उसका अध्ययन कर पाए। आप देखेंगे ये है ग्लोब, ये क्या है ग्लोब। और ग्लोब पर ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे जो ये देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और ये बीच से जो गई है ये जो बीच से गई हुई है रॉड टाइप का दिख रहा है, इसे कहते हैं अक्ष। इसे क्या कहते हैं हाँ, इसे अक्ष कहते हैं। और इसी अक्ष पे पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात होती है हमारी। ठीक है, इसी अक्ष पे पृथ्वी घूमती है और इसी अक्ष पे 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें। तो आज हम लोग ग्लोब के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। अभी हम आपको बताए थे ग्लोब पर जो सुई गुजरी है वो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, समझे। अब आगे देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, उसे अक्ष का ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। पृथ्वी पर कोई वास्तव में ऐसी सुई नहीं लगी है, ये एक काल्पनिक रेखा है। ये सब जो हम पढ़ेंगे अभी ये काल्पनिक है, बनाया गया है। अध्ययन, हमारे अध्ययन को आसान बनाने के लिए ये बनाया गया काल्पनिक रेखा है, ये सब समझे। अब देखेंगे हम लोग पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भाग में बांटती है, इसे क्या कहते हैं विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी के बीचों बीच बांटती है, इसे क्या कहते हैं विषुवत वृत्त, या इसे बोल सकते हैं विषुवत रेखा। क्या बोल सकते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में, ये जो आप देख रहे हैं ग्लोब का भाग ये है विषुवत वृत्त। ठीक है, ये पृथ्वी को क्या करती है दो बराबर भागों में बांटती है, आधा आधा। ठीक है, अगर काटेंगे हम बीच से इस तरह से पृथ्वी को तो ये विषुवत वृत्त के ऊपर वाला भाग कट जाएगा आधा, आधा नीचे वाला। ये आधे पूरे भाग को क्या बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गई? यस सर। तो ऊपर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब ये हुआ कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। चलिए अब आगे देखेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए आप पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। समझे, विषुवत वृत्त को अगर हम जान जाएंगे तो हम पृथ्वी पे कोई भी चीज को आसानी से पहचान सकते हैं, कोई भी देश को, राज्य को, कि कहाँ पे क्या है। समझे। और विषुवत रेखा का और दूसरा नाम क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं लिखा रहेगा भूमध्य रेखा, इसी का नाम है भूमध्य रेखा।
भू मीन्स पृथ्वी, मध्य मीन्स बीच में, जो पृथ्वी के बीच में हो, इसलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। और इसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलेंगे? इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वल भाग में पृथ्वी को बांटती है, इसलिए इसका नाम क्या है? इक्वेटर। तो समझ गए, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ये तीनों एक ही चीज है। समझ गए आप? अब आगे देखिए आप, ये आगे देखेंगे, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ? विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, ये है विषुवत वृत्त, ये है ध्रुव, नीचे भी ध्रुव है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक जितनी भी रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल, ये जितनी भी रेखाएं हैं उत्तर में या फिर दक्षिण में, ये सारी समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये जितनी भी रेखा जो हमारे विषुवत रेखा के समानांतर है, उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। अब जानेंगे हम लोग। और देखिए एक बात, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। समझ गए? चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4, अतः इसका मान होगा 360 अंश, उसका 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 दक्षिणी अक्षांश। आप देखेंगे ये 90 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री पे दक्षिणी जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री पे। और ये जो पूरा पृथ्वी 360 डिग्री है, इसलिए इसको बांटा गया 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। 180 इस साइड हो गया, 180 पीछे साइड हो गया, तो 360 पूरा हो गया। ठीक है। और ये जो रेखाएं हैं कुल कितनी? अब आप देखिए, अब क्या करा? इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसे ध्यान से आप देखेंगे, विषुवत रेखा ये है, इससे उत्तर जितनी भी अक्षांश रेखा है इसे क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसके नीचे जितनी भी अक्षांश रेखा है इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ये याद रखना है। देखिए, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और चंद्रपुर में एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में है तथा बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है, बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। अगर हम ये नहीं समझेंगे उत्तर दक्षिण तो कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों। देखेंगे कि भारत के महाराष्ट्र जो है, भारत का महाराष्ट्र शहर है, देखेंगे अभी ध्यान से, ये है भारत, ये भारत है, भारत है, इसका जो भारत है, भारत देखेंगे आप, महाराष्ट्र जो है भारत का 20 डिग्री पे है। ठीक है, 20 डिग्री पे महाराष्ट्र है और उत्तर में है ये। लेकिन अगर हम उत्तर या दक्षिण नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे 20 डिग्री अक्षांश, तो क्या समझ में आ जाएगा? लोग खोजेंगे उत्तर दक्षिण में, टाइम लग जाएगा, पता नहीं चलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे? 20 डिग्री उत्तर अक्षांश, तब हम आसानी से उत्तर में जाएंगे, 20 डिग्री पे देखेंगे। और 20 डिग्री पे ये भी है, जो दक्षिण अमेरिका का ब्राजील है, ये भी 20 डिग्री पे, ये जो शहर अभी बताए थे आपको वो है। अगर हम 20 डिग्री दक्षिण नहीं बोलेंगे तो ये पता नहीं चलेगा। तो ये 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे है और भारत का जो शहर था वो क्या है? महाराष्ट्र, 20 डिग्री उत्तर अक्षांश। इसलिए हमें उत्तर या दक्षिण लिखना होता है।
समझे? इसलिए जरूरी है उत्तर अक्षांश और दक्षिण अक्षांश लिखना। समझ गए बच्चे? अब देखेंगे आप लोग आगे। अब देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। कुछ और भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिसे हम जानेंगे अभी। आपको बता दिए कि विषुवत रेखा के समानांतर जितनी रेखा अक्षांश रेखा है, तो अभी आपको 4 और अक्षांश रेखाएं बताएंगे जो जरूरी है हमें पढ़ने के लिए। 4 जो अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे अभी। विषुवत वृत्त तो पढ़ लिए 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो अभी देखेंगे हम। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। अभी आप चित्र में देखेंगे आसानी से। यहाँ पे इस चित्र पे आप देख सकते हैं आसानी से कि ये जो है विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और उत्तर में 23.5 डिग्री पे आप देखेंगे कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर में ये जो रेखा देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं, ये भी एक अक्षांश रेखा है। और ये 23.5 डिग्री वाला, इसे क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है? कर्क रेखा। ये जो उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में जो ये 23.5 डिग्री पे, इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो आप बताइए, भारत उत्तर कर्क रेखा पे स्थित है या मकर रेखा पे? हाँ, भारत से कर्क रेखा गुजरी है क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आ गई आप लोग को बात? और 66.5 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव वृत्त है, 66.5 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। इसको हम जानेंगे जब हम ताप कटिबद्ध पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कटिबद्ध किस तरह से होते हैं, तब उसमें काम आएगा। लेकिन अभी मेन जानना है आपको कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरी अक्षांश में जो समानांतर 23.5 डिग्री पे जो खींची गई रेखा उत्तर में है, उसे क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री समानांतर रेखा है अक्षांश रेखा, उसे क्या कहेंगे? और ये दोनों रेखाएं, जितने भी रेखाएं बोले, ये भी क्या है? अक्षांश रेखाएं। समझ में आ गई बात? तो बच्चों, आज हम यहीं तक रहते हैं। कल हम पढ़ेंगे ताप कटिबद्ध के बारे में। समझ गए?